वेलकम टू पनेशिया आजकल। आज के हमारे करंट अफेयर्स हैं 17 अक्टूबर 2022 के बारे में। तो देख लेते हैं हमारी आज की क्या हेडलाइंस हैं। तो हमारी आज की हेडलाइंस है इंटरनेशनल डे फॉर द एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी 2022 ऑब्जर्व्ड ऑन 17 अक्टूबर। PM Modi dedicates 75 digital banking units across 75 districts in India. Shri Ashwini Vaishnav inaugurates India's first aluminium freight rake. India hosts 90th Interpol General Assembly. Home Minister Amit Shah launches first Hindi version of MBBS course books in Bhopal, Madhya Pradesh. ORS icon Dr. Dilip Mahalanobis dies in Kolkata. India stands third in the world in terms of fish production, and Tamil Nadu is the only state to achieve Jal Jeevan Mission target for 2022. चलिए देखते हैं इनकी क्या डिटेल्स हैं। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि IAS, PCS, UGC नेट, SSC और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne. तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार करें। PDF नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट MCQs, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panesia Tutor for your successful and bright future. सबसे पहले हमारे पास है इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो 1948 में पेरिस में एक जगह है जिसे कहते हैं ट्रोकाडेरो। तो इस जगह पे 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स साइन हुआ था। फिर उसके बाद 17 अक्टूबर 1987 को सेम जगह पर लोग इकट्ठे हुए थे, वहां पर उन्होंने कन्वेंशन किया था। वो क्या कन्वेंशन था? वो कन्वेंशन था कि पॉवर्टी इज अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, कि जो दुनिया पे पॉवर्टी है वो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। तो वहां से शुरुआत हुई थी इस दिन की। उसके बाद फिर US जनरल असेंबली में भी इसे पास कर दिया था, वहां पर ये पास हुआ था 1992 में, और तब से 17 अक्टूबर को हम इस दिन के नाम से मनाते हैं। अब बात करते हैं इस साल का क्या थीम रहा है। तो इस साल का हमारा जो थीम रहा है वो रहा है डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। तो इस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं जो पॉवर्टी में जी रहे लोग हैं, उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए कि वो कितनी हार्डशिप से गुजरते हैं और हम कैसे पॉवर्टी को पूरी दुनिया से खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हियर वी हैव 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। तो इस साल का अगर आपको बजट याद होगा तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने तब उस बजट की स्पीच में ये बोला था कि ऐसे 75 डिजिटल जो बैंकिंग यूनिट्स हैं वो बनाए जाएंगे इस साल। तो अब उनका इनॉग्रेशन जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने किया है। 75 डिस्ट्रिक्ट्स को चूज़ किया गया है। तो इस साल हमने मनाया है अपना 75th इंडिपेंडेंस डे, तो उसी के साथ रिलेट करके इनको एस्टेब्लिश किया गया। अब देख लेते हैं उसके क्या फंक्शन है। अब इसका पर्पस ये है कि जिन डिस्ट्रिक्ट्स में बैंकिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं वहाँ तक हम फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर जाएं, वहाँ उन लोगों को भी फाइनेंशियल जो सर्विसेज हैं वो मिलनी चाहिए। तो कौन कौन सी सर्विसेज इसके अंडर प्रोवाइड कराई जाएंगी वो है ओपनिंग ऑफ सेविंग अकाउंट, बैलेंस चेक, प्रिंट पासबुक, ट्रांसफर ऑफ फंड्स, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड डिपॉजिट्स, लोन एप्लीकेशन। तो ऑलमोस्ट सारे ही बैंकिंग फैसिलिटीज़ इन बैंक्स के अंडर इन 75 डिस्ट्रिक्ट्स में प्रोवाइड कराए जाएंगे। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट फर्स्ट एल्यूमिनियम फ्रेट रेक। तो हमारे जो मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवेज, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, जिनका नाम है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने इस फर्स्ट एल्यूमिनियम रेक को इनॉग्रेट किया है भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन ऑन 16 अक्टूबर। और जिस फ्रेट को उन्होंने इनॉग्रेट किया है वो फ्रेट जो है वो जाना था बिलासपुर। उस फ्रेट ने बिलासपुर की तरफ जाना था और ये 100% इंडिजीनियसली डेवलप किया गया है। तो रेलवे डिपार्टमेंट ने कोलैबोरेशन किया है यहाँ पर बेस्को लिमिटेड, वेगन
डिवीजन के साथ और हिंडाल्को के साथ। तो इसका जो नाम है वो रखा गया है 61 BOB RNAL HSM1। तो ये उसका ऑफिशियल नेम रखा गया है। अब इससे हमें फ़ायदा क्या होगा? इससे एक तो हमें ये फ़ायदा होगा कि इनका जो वेट है, जो अगर हम खाली वेट की बात करें तो इनका जो वेट है वो अब वाले जो हमारे कार्गो फ्रेट्स होते हैं उनसे इसका वेट कम है। तो इससे हमारी फ्यूल एफिशिएंसी पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और इससे एनवायरनमेंट पे भी फ़र्क पड़ेगा। कार्बन फुटप्रिंट पे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। यहाँ जैसे डिटेल में अगर आप देखेंगे तो 1 सिंगल रेक can save over 14,500 tons of CO2 emission। तो ये एक बहुत बड़ा इन्वायरमेंट की तरफ भी ये कंट्रीब्यूट करने वाला है। नेक्स्ट ईयर वी हैव इंडिया होस्ट 90th इंटरपोल जनरल असेंबली। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि इंटरपोल क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसके 195 मेंबर्स हैं और इसके हेडक्वार्टर्स हैं लियोन, फ्रांस में। तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें पुलिस के रिलेटेड जो डिस्कशंस हैं वो होती हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि इसके 4 एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं। यहाँ पर लिखा है जैसे कि मैंने कि यहाँ पर इसके 4 एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं: जनरल असेंबली, जनरल सेक्रेटेरिएट, एग्जीक्यूटिव कमेटी एंड नेशनल सेंट्रल ब्यूरोज। तो इन चारों में से जो जनरल असेंबली विच इज द मेन बॉडी, इसकी जो मीटिंग है वो हमारे इंडिया में होने वाली है और वो मीटिंग है 90th एनुअल मीटिंग। हर साल वो मीटिंग होती है, इस साल वो 90th एनुअल मीटिंग है और वो होने वाली है प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली फ्रॉम अक्टूबर 18 to 21। तो 195 जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं, मेंबर नेशंस हैं, उनके सारे डेलीगेट्स इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं और ये लास्ट हेल्ड हुआ था 1997 में। तो आज से 25 साल पहले भी यही सेम मीटिंग इंडिया में हुई थी, इंटरपोल की जनरल असेंबली मीटिंग। तो 25 साल के बाद अब 2022 में ये मीटिंग दोबारा से हमारे देश में होने वाली है। नेक्स्ट हियर वी हैव MBBS कोर्स बुक्स जिनको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव इनिशिएटिव है और मध्य प्रदेश ऐसा पहला स्टेट बन गया है जिसने इस इनिशिएटिव को हेड किया है। तो यहाँ पर 97 एक्सपर्ट्स को इस काम में लगाया गया था और उन्होंने 232 डेज का टाइम लिया और ये जो एक्सपर्ट्स थे ये काम कर रहे थे गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में। तो उन्होंने 3 बुक्स को, 3 सब्जेक्ट्स को पहले चूज किया जिसका उन्होंने ट्रांसलेशन किया है। वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं? एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश ऐसे फर्स्ट ऐसा हमारा स्टेट बन जाता है जिसमें MBBS कोर्स बुक्स का ट्रांसलेशन हुआ है ताकि जो हिंदी मीडियम बच्चे हैं वो भी MBBS को इजीली अपने मीडियम में कर सकें। तो ये जो हमारा फंक्शन था इसके जो और गेस्ट हैं वो थे मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान एंड स्टेट मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर विश्वास सारंग। नेक्स्ट हियर वी हैव ORS आइकन डॉक्टर दिलीप महलानोबिस। तो ORS तो आप सबने सुना ही होगा, ओरल रिहाइड्रेशन सिस्टम। जब भी हमारी बॉडी में किसी इन्फेक्शन की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है तो डॉक्टर्स हमें रेकमेंड करते हैं ORS। तो इस ORS को डेवलप किया था ये डॉक्टर दिलीप महलानोबिस ने। ही वॉज 81 years old व्हेन ही पास्ड अवे इन कैलकाटा। तो कुछ लंग की उनको इन्फेक्शन हो गई थी एंड ऑल्सो सम अदर एज रिलेटेड इश्यूज ही वॉज सफरिंग फ्रॉम एंड ही फाइनली पास्ड अवे इन कैलकाटा। तो लिबरेशन वॉर, जो हमारी बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुई थी 1971 में, तो उस टाइम पर सडनली कॉलरा का ब्रेकडाउन हो गया था। कॉलरा बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे देश में फैल गया था। तो तब वो कैंप्स में जाकर उन्होंने काम किया था और वहाँ पर उन्होंने ORS का इन्वेंशन किया था और उन्होंने बहुत लोगों की जान भी बचाई थी। तो इसलिए हम इन्हें ORS के फाउंडर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हियर वी हैव अबाउट फिश प्रोडक्शन। तो फिश प्रोडक्शन में इंडिया वर्ल्ड में 3rd लेवल पर आ गया है। इंडिया इज रैंकिंग 3rd इन द प्रोडक्शन ऑफ फिश प्रोडक्शन। तो ये बात हमें बताई है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग डॉक्टर L मुरुगन ने। तो उन्होंने इस बात को डिक्लेयर किया है। अब सेकेंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर नेशन, 3rd लार्जेस्ट तो हम प्रोडक्शन में, सेकेंड लार्जेस्ट हम हैं एक्वाकल्चर नेशन इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना इज ऑन 1st पोजिशन एंड इंडिया इज ऑन
सेकेंड पोजीशन। तो इसका विजन जो है वो है ब्लू रेवोल्यूशन लाने का, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। तो इससे रिलेटेड जो गवर्नमेंट एक स्कीम भी है हमारे देश में लॉन्च हुई थी, विच इज़ प्राइम मिनिस्टर मत्स्य संपाद योजना। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 5 साल का है। 2020-21 में ये स्कीम को लॉन्च किया गया था, ताकि फिशरीज सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके, और उनकी जो कंडीशंस हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस एंड वर्किंग कंडीशंस, उनमें इम्प्रूवमेंट लाई जा सके। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि डिफरेंट स्टेट्स में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है हमारी सरकार। तो नेक्स्ट हमारे पास है तमिलनाडु इज द ओनली स्टेट टू अचीव जल जीवन मिशन। तो हमारे जल जीवन मिशन के मिनिस्टर कौन हैं? वो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। तो वो चेन्नई गए थे इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि क्या वहाँ की सिचुएशन है। तो उस सिचुएशन का क्या आउटकम निकला, अब हम पहले वो देखेंगे। तो यूनियन लेवल पे जो टारगेट सेट किया गया था जल शक्ति मिशन के अंडर, वो था कि Q1 एंड Q2 ऑफ 2022 के फर्स्ट एंड सेकेंड क्वार्टर में 12.1 लाख टैप कनेक्शंस होने चाहिए। ये स्टेट लेवल पर ये एजेंडा रखा गया था। और अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु ने अचीव किया है 69.5 लाख। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा अमाउंट से तमिलनाडु ने उस चीज़ को अचीव किया है। इट इज़ 134% ऑफ द टारगेट। तो नेशनल लेवल पे जो हमारी एवरेज टैप कनेक्शंस हैं उससे भी ज़्यादा तमिलनाडु में अचीव कर लिया है। तो आउट ऑफ 1.25 करोड़ हाउस होल्ड इन तमिलनाडु, टोटल हाउस होल्ड जो वहाँ पर हैं वो हैं 1.25 करोड़, और उनमें टैप कनेक्शन कितने में आ चुका है? 69.5 लाख में। तो ये जो हमारी फिगर्स हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं कि तमिलनाडु एक इकलौता स्टेट है जिसने इस माइलस्टोन को अचीव किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुलाकात होगी आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ।